एक एक चीज को पूरा डिटेल में देखते हैं कि मेरे को फिजिक्स की स्कैन कॉपी मंगवा लेनी चाहिए, उसी स्कैन कॉपी का वेरिफिकेशन करवाना है। सर मेरे को स्कैन कॉपी एक सब्जेक्ट की नहीं, मेरे को 4 सब्जेक्ट की मंगवानी है। बहुत बारीकी मामला है ये, तो अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा आपको इसके लिए। हेलो एवरीवन, सीबीएसई की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कि उन लोगों ने बताया है कि आप लोग अपनी स्कैन कॉपी कौन सी से कौन सी तारीख के बीच में मंगवा सकते हो, कितने रुपए देने पड़ेंगे और रीवैल्यूएशन के लिए कब अप्लाई करना है और कितने रुपए पर क्वेश्चन लगेंगे। तो सारी की सारी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले। तो बेसिकली यहां पर सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको जाना है और यहां पर जैसे ही आप मेन वेबसाइट में जाएंगे आपको इनका नोटिफिकेशन यानी नोटिस दिख जाएगा। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अब एक एक चीज को पूरा डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो मेन बात कर लेते हैं हम। मेन बात क्या है कि क्लास 12th वालों के लिए और क्लास 10th वालों के लिए, तो क्लास 12th वालों के लिए भी मैं बात यहीं पे कर ही लूंगा, है ना। थोड़ा सा बस चेंज है, बाकी सेम टू सेम है, क्योंकि आप लोग क्लास 10th वाले छोटे बच्चे हो ना, तो आप लोगों से कुछ कम रकम भी ली जाएगी। हाँ, तो यहां पर ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए क्या है, सबसे पहले तो आपको अपनी स्कैन कॉपी मंगवा लेनी है ना, ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। तो यहां पर आपको इसके लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन। पूरी की पूरी डिटेल वीडियो है ये, सारी सब कुछ प्रोसेस बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो आपको स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसकी जो डेट है वो क्या है, 21 मई से, यानी वेंसडे, यानी आज से लेकर 27 मई ट्यूसडे तक। और यहां पर बिल्कुल एक एग्जैक्ट टाइम भी बताया कि भाई 12 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है ऑनलाइन। अब यहां पर जो आपसे पैसे लिए जाएंगे वो कितने लिए जाएंगे, 700 रुपए लिए जाएंगे पर सब्जेक्ट ऑफ स्कैन कॉपी, ठीक है, पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन कॉपी। अब मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ना इस सब्जेक्ट की स्कैन कॉपी मंगवानी चाहिए, ठीक है, और फिर अगर आपको 2-3 दिन बाद लग रहा है कि अब मुझे इसी स्कैन की कॉपी मंगवा लेनी चाहिए, मतलब आपने सोचा एक डे को कि मेरे को फिजिक्स की स्कैन कॉपी मंगवा लेनी चाहिए, फिर आप नेक्स्ट डे ये सोच रहे हो कि यार अब एक काम करते हैं, स्कैन कॉपी हम केमिस्ट्री की मंगवा लेते हैं। तो ये चीज अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में, पहली बार में ही सोच के और सारी स्कैन कॉपी को मंगवा लेना है। डेट्स आपको पता चल गई कि कितने से कितने तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, और पैसे भी आपको पता चल गए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रीवैल्यूएशन। आप लोग किस किस चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वेरिफिकेशन करवाना है मार्क्स का तो आप इसके लिए जा सकते हो, रीवैल्यूएशन करवाना है तो आप इसके लिए जा सकते हो, और अगर आपको दोनों के लिए जाना है तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। अब समझो बात को क्या है। जैसे ही आपकी 27 तारीख बीत गई, ठीक है, स्कैन कॉपी आ गई आपके पास, अच्छा 27 बीत गई। अब क्या होगा, 28 से लेकर 3 जून तक, बहुत अच्छे से सुनना, 28 से 3 जून तक आपको यहां पर क्या करवाना है, उसी स्कैन कॉपी का वेरिफिकेशन करवाना है, आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो आपके लगेंगे 500 रुपए। बेटा ये एक कॉपी का बता रहा हूं मैं, ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा प्राइस है, मैं ये चीज जानता हूं यार, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सीबीएसई वाले सुनने को तैयार नहीं है। बस उनको तो आप लोगों को पता ही है कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन यहां पर बच्चों को नहीं, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही सीबीएसई से कि बच्चे कैसे लेके आए, वो पैसे कैसे लेके आएंगे, उनके पेरेंट्स कैसे लेके आएंगे इतने पैसे। अगर एक बच्चे से इतना लिया तो 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल है, तो खुद सोच लो। और अभी भी पैसे लेना बंद नहीं होंगे। अभी यहां पर आपके पास अगर एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन अगर आप लोगों को रीवैल्यूएशन करवाना है तो उसके आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, फिर वो चाहे एमसीक्यू ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे 6 मार्क का क्वेश्चन क्यों ना हो, फिर वो चाहे 4 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको हर क्वेश्चन के 100 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपको एमसीक्यू के लिए करवाना है तो भी आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, समझ गए, ठीक है। तो यहां पर सारी की सारी प्रोसेसेस हॉलीडेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। ऑनलाइन प्रोसेसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू। तो ये तो था क्लास 12th वाले बच्चों का। लेकिन अब जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं, तो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बस क्या क्या कर दिया गया है भाई, 500 रुपए कर दिए गए स्कैन कॉपी के। अच्छा 12th वालों के लिए कितना है, 12th वालों के लिए 700 रुपए और आप लोगों के लिए 500 रुपए। तो बस एक बार यहां पर सारी चीजों को देख लेते हैं जल्दी से। आपको इसके लिए भी स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन।
जो डेट है, तारीख है, उसको नोट कर लो अच्छे तरीके से कहीं पे कि 27 मई से लेकर यानी ट्यूसडे से लेकर आप 2 जून तक यानी मंडे तक अप्लाई कर सकते हो स्कैन कॉपी के लिए। और यहां पर टाइम बता दिया कि 12 बजे से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर जो पैसे लिए जाएंगे पर सब्जेक्ट वो 500 रुपए लिए जाएंगे। मेरा कहना यह है कि भाई अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि सर मेरे को स्कैन कॉपी एक सब्जेक्ट की नहीं, मेरे को 4 सब्जेक्ट की मंगवानी है, या मुझे उस सब्जेक्ट में भी डाउट हो रहा है कि उस सब्जेक्ट में भी कम आ गए, तो तीनों सब्जेक्ट की मंगवानी है, तो एक ही बार में आप लोग अप्लाई करना। आप सेकेंड टाइम अप्लाई नहीं कर सकते हो, मेक श्योर, ध्यान रखना ये चीज। तो 500 रुपए पर सब्जेक्ट स्कैन कॉपी आप यहां पर मंगवा सकते हो। पूरा प्रोसेस यही है। आप लोग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जा सकते हो, आप लोग रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो, या तो फिर आप दोनों के लिए जा सकते हो, वेरिफिकेशन और तो और रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को अप्लाई कर देना है ऑनलाइन। अब बहुत अच्छे से सुनना, 3 तारीख से लेकर यानी 3 जून से लेकर आप 7 जून तक यानी सैटरडे तक 12 बजे से पहले पहले अपनी आंसर बुक का वेरिफिकेशन करवा सकते हो, जिसका प्राइस कितना है 500 रुपए पर आंसर बुक। अगर आपने 3 आंसर बुक मंगवाई है तो उन 3 आंसर बुक का आपको कितना देना पड़ जाएगा 1500 रुपए, अगर क्योंकि तीनों का आपको वेरिफिकेशन करवाना है तो। और अगर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में करवाना है तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे पर क्वेश्चन। ठीक है, क्या यहां पर आप लोगों को समझ में आ गई सारी की सारी चीजें? ठीक है, इसका भी जो प्रोसेस है वो हॉलीडेज में आप कर सकते हो, यानी सैटरडे संडे कुछ नहीं देखा जाएगा, कोई भी नेशनल हॉलीडे नहीं देखा जाएगा, आप कभी भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसने टाइम भी दे दिया है, तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना कि 7 तारीख के रात के 12 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब थोड़ी बहुत हम बाकी चीजें भी देख सकते हैं। तो यहां पर जैसे फॉर वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर सजेस्टिव स्टेप्स, तो यहां पर आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ के पूरा भर देना है ना, फिर आप लोग अपनी स्कैन कॉपी वगैरह वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। अच्छा, एक जो मेन चीज थी वो ये थी, जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स ने सफाई दी है ना, तो वो जो सफाई दी है ना वो थोड़ा सा पढ़वाना चाहूंगा आपको। भाई उसने बोला था कि एक्सटर्नल लोगों से हम लोगों ने कॉपी चेक करवाई है, तो यहां पर उन लोगों ने साफ साफ ये चीज मेंशन कर दी है कि टीचर्स इन्वॉल्व्ड इन एवेल्युएशन आर फ्रॉम द सीबीएसई सिस्टम। अब ये सीबीएसई सिस्टम के, लेकिन कैसे सिस्टम है ये तो हमें भी पता नहीं चला ना, आपको पता चला अभी तक। ठीक है, दूसरी चीज, एवेल्युएशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई। ठीक है, और यहां पर बता दिया गया भाई कि ये जो टीचर्स थे ना, ये ट्रेनिंग टीचर्स थे ऑन हाउ एवेल्युएशन इज टू बी डन, मतलब इनको ट्रेन किया गया था कि भाई एक एवेल्युएशन को हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात तो हो गई। अच्छा, एक चीज और बोलिए कि हर दिन 8 घंटे 20 आंसर बुक्स आर चेक बाय ईच एवेल्युएटर। क्या बोल रहा है यहां पर कि हर दिन 8 घंटे और 20 आंसर बुक, 8 घंटे में 20 आंसर बुक चेक करनी होती थी एक एवेल्युएटर को, यानी एक कॉपी पे लगभग एक एवेल्युएटर 25 मिनट देता था। ठीक है, ठीक है, और यहां पर हाँ, तो यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर मेनी मोर स्टेप्स टू इंश्योर दैट एवेल्युएशन इज एरर फ्री। ठीक है, इन लोगों की बात तो हम लोग मान लेते हैं। तो द स्टेप्स फॉलोड बाय सीबीएसई टिल एग्जामिनेशन 2024 वर एज फॉलोज। यहां पर कुछ स्टेप्स थी, लेकिन अब जो स्टेप्स हैं वो 2025 में क्या क्या है वो देख लो। इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहला स्टेप बता दिया। दूसरा स्टेप क्या है? इन द सेकेंड स्टेज द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रिवैल्यूएशन, या तो फिर दोनों। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें और भी बोली है, हम लोग पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ। अच्छा, एक बात और, गिवन बिलो आर द मोडालिटीज एंड शेड्यूल फॉर द सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी 10th के लिए। अब यहां पर 10th के लिए थोड़ी सी अलग प्रोसेस है, वो क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट, देयर आफ्टर स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरीफाइंग देयर आंसर बुक्स। वेरीफाई करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो, रिवैल्यूएशन के लिए, या तो फिर दोनों के लिए, सेम टू सेम बात है। अच्छा, कुछ जनरल गाइडेंस है वो यहां पर आप लोग समझ लो कि इन्होंने बोला है कि जो कंप्लीट प्रोसेस है ना रिक्वेस्ट की और पेमेंट की, वो ऑनलाइन ही होगी, यानी पेमेंट का कोई भी ऐसा नहीं कि मनी ऑर्डर से कर रहे हो या कैश कहीं पर दे रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। सीबीएसई वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। ठीक है,
Request for all the processes will be accepted only online and during the specified schedules along with the processing charges. No applications after the scheduled date and time in the offline mode will be accepted. ऑफलाइन में कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ ऑनलाइन होगा। ठीक है, ठीक है। यहां पर ये बता भी दिया है कि प्रोसेसेस चार्जेस डिपॉजिटेड ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। और किससे एक्सेप्टेड नहीं है तो भाई पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है। अब यहां पर एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीबीएसई विल बी समरीली रिजेक्टेड विदाउट एनी करस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बोलिए, ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस। द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेयर ही और शी हैज टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आपको एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो शुरुआत में सोच लेना कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जाना है, और अगर आप लोगों को मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए जाना है तो वो प्रायर आप लोगों को उस हिसाब से अप्लाई करना होगा। ठीक है। Once applied, no second opportunity will be accorded. To ensure this, students will be submitted an online undertaking. ध्यान से देख लेना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पर आप लोगों को बता दिया है कि हाँ ठीक है, इतना तो हम लोगों ने कर लिया है। यहां पर 7 पॉइंट, अ डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। अब यहां पर साफ साफ बोल दिया है कि रीवैल्यूएशन के टाइम पे अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे तो वो बढ़ेंगे जरूर, लेकिन अगर कम हो रहे होंगे तो वो कम भी होंगे। तो बहुत सोच समझ के, बहुत बारीकी मामला है ये, तो अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा आपको इसके लिए। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर इन केसेस वेयर देयर इज अ change in marks both increase or decrease, such candidate shall have to surrender the mark statement cum certificate which is in their possession। ठीक है। Thereafter they shall be issued a new mark statement cum certificate। जैसा कि आप लोगों को रिजल्ट में चेंज आ जाएगा, बस वही है। एक बात और, जो ये प्रोसेसिंग फीस है ना हर स्टेप की, वो नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो यहां पर जैसा कि आप लोगों को बता दिया है मैंने, हाँ, और कुछ भी अगर आप लोगों को पढ़ना है तो ये नोटिफिकेशन बस मैंने आपको बता दिया है, आप लोग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर प्रोसेसेस है, तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जैसे ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स इन द मैनर प्रेस्क्राइब, है ना, प्रेस्क्राइब्ड अबव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। जिसने पहला प्रोसेस अब फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी के लिए पहले स्टेप पे जाना है, उसके बाद ही आप लोग वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। आफ्टर रिसीविंग द फोटोकॉपी स्टूडेंट्स कैन चेक देयर आंसर शीट फॉर एनी, है ना, मतलब डिस्क्रिपेंसीज जो भी हो गई हैं, एरर्स हो गए इवैल्यूएशन में, वो आप लोगों को देखने। दीज डिटेल्स आर एनेक्स्ड और एनेक्सर सेकंड ए, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि नीचे मैंने आप लोगों को बता दिया था, पढ़ा दिया था। ठीक है। और जैसे कि ये इंक्रीज और डिक्रीज का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो बस जैसा कि आप लोगों को पूरी डेट्स मैंने बता दी, कितने रुपए लगेंगे, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी बता दी, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी बता दी। अब अगर कुछ भी अपडेट आता है ऑफिशियली तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले वीडियो बना दूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को शेयर कर दो यार, जो भी रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहा है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, यहाँ तो पूरा प्रोसेस क्योंकि चेंज हुआ है लास्ट ईयर से। ठीक है, हम लोग भी अपडेटेड नहीं थे इस चीज से, तो अभी जब अपन लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा तो हम लोग अपडेटेड हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जिनका मतलब सप्लीमेंट्री आई है, जिन कंपार्टमेंट आए, जिनको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जाना है, रीवैल्यूएशन के लिए जाना है, तो एटलीस्ट उन तक ये वीडियो आप लोग पहुंचा दो। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।